हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएस टेक्नोलॉजीज। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑपरेटर्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स जो एक, दो या तीन ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई डेटा हमें रिजल्ट के तौर पर देते हैं। हम कह सकते हैं an operator is a symbol that tells computer to perform certain operations on data. There are several types of operator in Java. ये कुछ ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। हम एक के बाद एक इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है उसे भी हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। जावा में ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं: यूनरी एंड बाइनरी प्लस, यूनरी एंड बाइनरी माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। यूनरी एंड बाइनरी प्लस एडिशन परफॉर्म करता है, देन यूनरी एंड बाइनरी माइनस सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है। डिवीजन हमें पता ही है, बट इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर में होगा, ये डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा। मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर ऑफ डिवीजन रिटर्न करेगा। सो इन सारे ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे यूज करके एक प्रोग्राम लिखूंगी। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अभी उसमें कुछ भी एरर्स नहीं है। अब इसे रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम और ये उसका आउटपुट। हमारे फर्स्ट ऑपरेशन का रिजल्ट है x प्लस वाई मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50, देन 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2। और मॉड्यूलस ऑपरेटर मीन्स रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, और इसका रिमाइंडर होगा 0, सो ये लास्ट में 0 है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स है। जो भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में होगी वो डायरेक्टली असाइन हो जाएगी वेरिएबल को। मीन्स राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी प्रोग्राम में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है x इक्वल्स टू 10, यहाँ पर इक्वल्स टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो 10 है वो हमने x को असाइन कर दिया है। यहाँ पर 5 हमने y को असाइन कर दिया है, मतलब ये 10 वैल्यू x में स्टोर्ड है एंड ये 5 ये वैल्यू y में स्टोर्ड है। ये सारे ही एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं: लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर्स हम कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं। इसे भी एक प्रोग्राम के थ्रू
समझ लेते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में ही मिलेगा। ये मैंने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके एक प्रोग्राम लिखा है। हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, int a equals to 1 and b equals to 2। ये 2 ये वैल्यू b में स्टोर्ड है एंड 1 ये वैल्यू a में स्टोर्ड है। देन इनमें से जो भी ट्रू होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, जो फॉल्स होंगे वो प्रिंट नहीं होंगे। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं। तो इसमें से a इज लेस देन b, ये ट्रू है। देन a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ये भी ट्रू हो गया। और a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये ट्रू है। अब इसकी वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। हमने चेंजेस किए हैं तो सेव कर लेना। फिर से कंपाइल करेंगे। अभी ये दो ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो रहे हैं, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b और a इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू b। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर और इसे ही हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें से एक्सप्रेशन 1 पहले इवैल्यूएट होगा। इफ ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो ही एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया देन एक्सप्रेशन 3 परफॉर्म होगा। ये हम इफ एल्स की प्लेस पर यूज कर सकते हैं। If expression 1 is true, then expression 2 is evaluated and this becomes the value of conditional expression. If expression 1 is false, then expression 3 is evaluated and this becomes the value of the conditional expression. ये हमने टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करके ये प्रोग्राम लिखा है। इसमें हम दो वेरिएबल्स लिए, integer type a equals to 15 and b equals to 5 और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। If a is greater than b, then largest number will be a, otherwise b। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए हमें आउटपुट में 15 दिखा रहा है। अब इसे फॉल्स करके देखते हैं। अभी हमने वो कंडीशन फॉल्स कर दी, इसलिए आउटपुट हमें 5 मिल रहा है, मतलब आउटपुट हमें b मिल रहा है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। These operators are used to test more than one condition and make decision. हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेरिएबल्स लिए i equals to 7 and k equals to 5। यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है। इसकी कंडीशन ये होती है कि दोनों भी एक्सप्रेशन इसमें से अगर ट्रू हो तो ही इसका वैल्यू 1 होगी। अगर एक भी इसमें से फॉल्स हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वाली कंडीशन है i is greater than or equals to 6 जो ट्रू है एंड k is exactly equals to 5, ये भी ट्रू है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर इसकी वैल्यू अगर ये फॉल्स कंडीशन यहाँ पर होती तो इसकी वैल्यू देन 0 हो जाती। ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये दोनों ही फॉल्स होंगी तो ही इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। This is unary bitwise complement. This operator inverts a bit pattern. It can be applied to any of the integral types. Make every zeros a 1 and every ones a 0. मीन्स जो भी हम जीरो जीरोस लेंगे उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 में। देन है साइन लेफ्ट शिफ्ट। Signed left shift operator shifts a bit pattern to left and signed right shift operator shifts a bit pattern to right. The bit pattern is given by left hand operand and the number of position to shift by right hand operand. यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है। जितने बीट्स हमें शिफ्ट करने हैं वो हम ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में देंगे और जिसके शिफ्ट करने हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में देंगे। यहाँ पर हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है एक बिट से तो इसका रिजल्ट आ गया। ये वाला 1 शिफ्ट होके 0 की पोजीशन में चला गया, ये 0 इस 0 की पोजीशन में चला गया और ये 0 इस वाले पोजीशन में आ गया। सो ये सारे बिट्स एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर हमने 2 बिट शिफ्ट किए हैं इसलिए ये 1 ये 2 बिट छोड़ के यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से राइट शिफ्ट भी होता है। फिर है अनसाइंड राइट शिफ्ट। Unsigned right shift operator shifts a 0 in the leftmost position while the leftmost position after this operator depends on sign extension. I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.